रिटायरमेंट में रेशियो ना 3 तरह का बताया, एक टाइप 1, एक टाइप 2 है, एक टाइप 3। देखो टाइप 1 में सुनो यहाँ पर ध्यान से, टाइप 1 में सिंपल सा कोई चीज गेनिंग नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट इस तरह लिखा हुआ रहेगा कि ए बी सी तीन पार्टनर है, कौन रिटायर हो रहा है, ए मान लो रिटायर हो जा रहा है, तो जो रिटायर है उसको हटा दो, जो रिटायर हो रहा है उसको क्या करो, हटा दो। मान लो ए बी सी 3 पार्टनर था नहीं, ये रिटायर हो रहा है, ये को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो जो बचेगा, ठीक है, जो बचेगा वही न्यू रेशियो होगा, और यही गेनिंग रेशियो हो गया। टाइप 1 में याद रखना, अलग से गेनिंग रेशियो निकालने का जरूरत नहीं है। तो कभी बी रिटायर होगा तो बी को हटा दो, 3:1 हो जाएगा। सी रिटायर होगा तो ए और बी का 3:2 हो जाएगा। टाइप 2 देखो, टाइप 2 में क्या लिख रहा है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है, अगर कोई पार्टनर रिटायर, उसका पूरा शेयर कोई एक पार्टनर ले रहा है, उसका पूरा शेयर क्या कर रहा है जैसे पी क्यू आर कितना पार्टनर है, 3 है 3-2-1 में बांट रहा था, कौन जा रहा है, ठीक है, आर जा रहा है, और आर अपना शेयर किसको दे दे रहा है, क्यू को, ठीक है, आर अपना शेयर किसको दे रहा है, तो देखो लिख दिए, जो दे रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो आर सेक्रीफाइस किया 1/6, मिला किसको, क्यू को। देखो तो आर का गया और क्यू को मिला, तो न्यू रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो प्लस गेन। ओल्ड पार्टनर पी और क्यू था, इसका 3/2 था, लेकिन इसको कुछ मिला नहीं, तो इसलिए इसको लड्डू लिख दिए हैं, डायरेक्ट 3/6। इसका 2/6 था, इसको कितना मिला, 1/6, जोड़ दिए, एलसीएम लेके, डायरेक्ट सिंपल था ना। ये देखो, ये ज्यादा हम लोग को न्यू रेशियो में पूछता है, मतलब लॉन्ग टाइप में नहीं, शॉर्ट टाइप में जैसे आता है ना रेशियो, तभी कि मान लो कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसका शेयर किसी रेशियो में लेना है। जैसे देखो हम इक्वली दे दिए हैं, यहाँ 2:1 भी हो सकता है, 3:1 भी हो सकता है। जैसे पी ए बी सी 3 पार्टनर है, कितना पार्टनर है, 3 पार्टनर है, 5-4-1 में बांट रहा है, कितना में बांट रहा है 5-4-1 में। सी जा रहा है, उसका शेयर को ले लिया ए और बी इक्वली तो सी जा रहा है तो कितना हो गया, उसका सी कितना छोड़ के जा रहा है, इक्वली लिया ना, इसलिए यहाँ 1/2 हो जाएगा। मान लो यहाँ था 3:2, तो 3/5 2/5 हो जाता है, यहाँ रेशियो चेंज हो जाएगा, इक्वली लिया तब ना। इक्वली मतलब क्या होता है, 1:1। तो देखो ये लिया 1/10 का आधा ये ले लिया, 1 आधा कौन ले लिया, बी। न्यू रेशियो बराबर क्या होता है, ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड रेशियो कितना, 5/10 प्लस 1/20, ठीक है। इसमें भी देखो बी का 4/10, 1/20 इसको मिला था, सब इसका हो गया 11/20, 9/20, दोनों सेम है, नीचे 20-20 इसीलिए आंसर क्या होगा, 11:9। एक और देखो यहाँ पर टाइप, एक और क्या टाइप हो सकता है कि न्यू रेशियो भी दिया हुआ है और ओल्ड रेशियो भी क्या है, दिया हुआ। तब कैसे बनाएंगे, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो बराबर गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। और रिटायरमेंट में गुडविल का देखो एंट्री, सबसे पहले एंट्री समझो, जो बचा वो डेबिट, लेकिन ऐसा नहीं है, जो गेन करेगा ना वो डेबिट होगा, ठीक है ना, जो गेन करेगा पार्टनर वो क्या होगा, डेबिट। जैसे मान के चलो ए बी सी 3 पार्टनर था, सी जा रहा है, कौन जा रहा है, तो बचेगा कौन, ए और बी। तो यहाँ लिखे ना कंटिन्यू पार्टनर, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी, लेकिन दोनों को गेन करना चाहिए, दोनों को क्या करना चाहिए। तो देखो स्टेप लिख दिए, सबसे पहले हम लोग देखना क्वेश्चन में, सबसे पहला स्टेप देखो क्वेश्चन में देखना कि गुडविल कहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ लिख दिए टोटल गुडविल, कभी कभी मान लो जो रिटायर होता है उसका शेयर दिया हुआ रहेगा, तो डायरेक्ट शेयर दिया रहेगा, तो शेयर निकालने का जरूरत नहीं, इतना तो तुम लोग बुद्धू है नहीं क्या, कि जान जाएगा ना कि जैसे मान लो आर रिटायर हो रहा है तो लिख देगा आर का जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर कितना है 10,000, तब निकालने का जरूरत नहीं, ये लिख देगा टोटल गुडविल ऑफ फर्म इज 40,000, तब समझ, जैसे फर्म लगा दिया समझ लो कौन गुडविल है, टोटल गुडविल में शेयर निकाल लेंगे नया पार्टनर के, जो जा रहा है नया पार्टनर है जो रिटायर हो रहा है। अगर न्यू रेशियो दिया हुआ है तब निकालेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो बराबर क्या निकलेगा, गेनिंग रेशियो। अगर नहीं दिया है तो जो नहीं दिया है, तो जो जा रहा है उसको उड़ा दो, बाकी जो बचा वो हम लोग के लिए क्या हो गया, गेनिंग रेशियो। अगर पहले से गुडविल दिया है, इसके बारे में तुम लोग को बताए थे, कैसे जानेंगे, पहले से गुडविल अपीयर्ड वर्ड लिखा हुआ रहेगा कि गुडविल अपीयर्ड इन ओल्ड फर्म बुक, उसको ओल्ड रेशियो में, ऑल पार्टनर इसमें पुराना है ना। देखो इसमें 3 पार्टनर है, कौन कौन, खुशी, दिव्या और सलोनी। किसको रिटायर किए हैं सलोनी गई, ठीक है, सलोनी कहाँ चल गई, रिटायर हो गया। जब रिटायर हुआ ना तो टोटल गुडविल कितना दिया हुआ है, 30,000, ठीक है, टोटल गुडविल कितना दिया है 30,000। और न्यू रेशियो जब यहाँ से विदाई ले ली तो खुशी और दिव्या बोली चलो उसको जाना था चल गई, हम लोग क्या करेंगे 7:2 कितना में बांटेंगे, 3 में।
तो देखो सबसे पहले टोटल गुडविल में से सबसे पहले सलोनी का शेयर निकाल के लिए 3/10। उसके बाद गेनिंग रेशियो बराबर क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस 7/10, 3/10। ओल्ड रेशियो कितना है, 4/10 और 3/। तो देखो खुशी को 3/10 गेन हुआ, लेकिन दिव्या को ना गेन हुआ ना लॉस हुआ, कुछ नहीं। इसको जितना पहले प्रॉफिट मिलता था उतना ही मिलेगा। तो एंट्री क्या होता है, जो बचा वो डेबिट, तो बचा दोनों, नहीं एक ही लिखे क्योंकि इसको लड्डू मिल गया और जो गई वो क्रेडिट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले यही निकालना कि इतने में देखो क्वेश्चन बन गया है। जो रिटायर हुआ उसका शेयर निकाल लेना है टोटल गुडविल में से, फिर गेनिंग रेशियो कर लेना है। उसके बाद निकालने के बाद जो गेनिंग करेगा वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। ठीक है, हमेशा इसको एक्युमुलेटेड प्रॉफिट किसको बोलते हैं? एक्युमुलेटेड प्रॉफिट मतलब जो पहले से जमा प्रॉफिट, जैसे जनरल रिजर्व, पीएल, और क्या रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड हो गया, कोई तरह का रिजर्व, सिर्फ प्रोविडेंट फंड छोड़ के, सिर्फ प्रोविडेंट फंड। तो हमेशा एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी, तीनों में सेम एंट्री होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। रिटायरमेंट में तीनों हो जाएगा ए बी सी, एडमिशन में ए और बी होगा। उसी तरह अगर पीएल का डेबिट बैलेंस दिया रहेगा, डेबिट बैलेंस मतलब होता है लॉस, अब क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। अगर डेबिट बैलेंस दिया रहेगा तो उल्टा करना, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पीएल अकाउंट। अब देखो ये स्टेप बाय स्टेप और देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो, तुम जिस तरह तुम लोग को पूछता है छोटा जैसा, अब हम छोटा जैसा ही बताएं। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी लिख लेंगे बैलेंस शीट से, तीनों में ए बी और सी में। मान लिए कि कौन रिटायर कर रहा है, सी। तुरंत सेकंड स्टेप में याद रखना, जैसे हम लोग का क्वेश्चन दिक्कत कहाँ होता है बताओ, बनाते समय शुरू ही नहीं कर पाते, कहाँ से लिखना शुरू करें। तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, कौन रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है, सी में गुडविल लिखेंगे बाय ए और बाय बी। ठीक है ना, इसमें लिख देंगे जितना भी गुडविल, अभी जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट बताए थे ना उसी तरह से लिख देंगे। और जितना इधर मान लो 1000 2000 लिखे थे, इधर भी लिखाएगा 1000। और क्यों ऐसा होता है, लेजर पोस्टिंग के कारण, क्योंकि हम लोग एंट्री क्या करते हैं, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, ए बी टू सी करते हैं ना, तो इसीलिए सी क्रेडिट में तो क्रेडिट साइड भी जाता है। तो एक पहला स्टेप हो गया बैलेंस बीडी, दूसरा स्टेप हो गया क्या, प्रीमियम, तीसरा स्टेप रिवलेशन में नेट प्रॉफिट हुआ तो इधर लिखाएगा, नेट लॉस होगा तो किधर लिखना, टू साइड। उसके बाद जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, पीएल, ये सब रहेगा, जितना भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट रहेगा सब यहाँ बांट देना। याद रखना सिर्फ प्रोविडेंट फंड नहीं बताएगा। उसके बाद जो रिटायर हो रहा है उसको या तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि कैश पेमेंट कर दिया गया या बैंक, जहाँ कैश लिखा हुआ बैंक भी लिखा सकता है, देख लेना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। कैश दिया तो जितना यहाँ कम होगा यहाँ कैश में लिख देना, कुछ नहीं लिखा रहेगा तो सी लोन अकाउंट है, इसको लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड। ठीक है, ये दोनों तो बिजनेस को कैरी ऑन करेगा ना, आगे लेके जाएगा ना, तो ये दोनों अपना बिजनेस को क्या करेगा, टू बैलेंस सी डी। ठीक है, तो तुम लोग कैपिटल अकाउंट तक ही क्या कर रहा है, ज़्यादा पूछा है तो पहले यहाँ तक तैयारी करो।